राम प्रसाद एक गरीब मजदूर किसान था जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास न तो ज्यादा जमीन थी, न ही कोई आधुनिक साधन। उसका जीवन कठिनाइयों और अभावों से भरा हुआ था। फिर भी उसके अंदर मेहनत करने की अद्भुत क्षमता और ईमानदारी थी। रामप्रसाद रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, खेत में हल चलाता, बुवाई करता और शाम तक खेत में पसीना बहाता। गर्मी हो या ठंड, बारिश हो या तूफान, वह कभी काम से पीछे नहीं हटता था। उसकी पत्नी सरस्वती भी उसका पूरा साथ देती। वह घर के काम करती, गायों की देखभाल करती और कभी कभी खेत में भी मदद करती। बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना रामप्रसाद के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह मजदूरी करने शहर भी जाता ताकि घर का खर्च और बच्चों की फीस चुका सके। वह जानता था कि शिक्षा ही उनके बच्चों का भविष्य बदल सकती है। उसकी यही सोच उसे और भी मेहनती बना देती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि फसलें बर्बाद हो गईं, बारिश समय पर नहीं हुई या किसी बीमारी ने सब कुछ नष्ट कर दिया, लेकिन रामप्रसाद कभी टूटता नहीं था। वह फिर से शुरू करता, फिर से बीज बोता और उम्मीद करता कि अगली बार सब ठीक होगा। उसकी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य ने गांव के लोगों का दिल जीत लिया। लोग उसे सम्मान से देखते और उसकी सलाह भी मानते। समय बीतता गया। रामप्रसाद के बेटे रमेश ने मेहनत से पढ़ाई की और एक सरकारी नौकरी में चयनित हुआ। उस दिन रामप्रसाद की आंखों में आंसू थे। वो आंसू खुशी और गर्व के थे। उसने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज मेरी मेहनत रंग लाई है। रमेश भी जानता था कि उसके पिता ने कितनी कठिनाइयों का सामना करके उसे यहां तक पहुंचाया है। रामप्रसाद का जीवन इस बात का उदाहरण है कि अगर मन में संकल्प हो तो कोई भी मुश्किल इंसान को रोक नहीं सकती। गरीबी, अभाव और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन मेहनत, लगन और विश्वास से उन्हें पार किया जा सकता है। आज भी गांव के लोग रामप्रसाद की कहानी बच्चों को सुनाते हैं और कहते हैं, अगर मेहनत सच्चे दिल से की जाए तो किस्मत भी झुक जाती है। रामप्रसाद एक ऐसा नाम बन गया है जो गांव में संघर्ष, मेहनत और आत्मबल का प्रतीक है।